बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब हम रिग्रेशन और कोरिलेशन के टॉपिक को कंक्लूड करने जा रहे हैं आज की क्लास में, और जो इसमें रिमेनिंग हमारे पास टेक्निक्स रह गई हैं हम उन टेक्निक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे। ठीक है, तो वो टेक्निक्स क्या हैं? देखिए, हमने स्कैटर्ड डायग्राम बनाया और स्कैटर्ड डायग्राम को हम लाए एक स्ट्रेट पाथ पर। तो जो कोरिलेशन और रिग्रेशन का जो क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है, इसमें वेरिएंसेस और स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल है। जितने भी फार्मूला आप देख रहे हैं वो फार्मूला जो है वो वेरिएंसेस का और स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले उसमें इस्तेमाल हुए हुए हैं। तो आज आपके सामने हमने रिग्रेशन और कोरिलेशन को कनेक्ट करना है वेरिएंसेस और स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन देकर एग्जामिनर आपसे कोरिलेशन या रिग्रेशन लाइन वर्कआउट करने का बोलता है तो फिर आपको वो निकालना आनी चाहिए। इससे हमें दो फायदे होंगे। दो फायदे क्या होंगे? एक तो हमारा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट जो है वो रिकॉल या रिवाइज हो जाएगा। यस और बोलिए, ऐसा ही है ना? और लाइन ऑफ रिग्रेशन भी क्या हो जाएगी, हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर हम ये जो टेक्निक आज आपके सामने रखी जा रही है इसको ज़रा कंसीडर करें तो हम बहुत सारी बातें सीख पा रहे होंगे। ठीक है ना? ज़रा इन चीज़ों को हम देखते हैं और समझते हैं। तो आपको याद दिला दूँ कि रिग्रेशन और कोरिलेशन के अंदर एक दो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, और वो हर एक कॉलम जो है वो अनग्रुप डेटा की तरह होता है। उस ग्रुप में हर वैल्यू जितनी बार जो आपके सामने है उतनी जो जितनी बार काउंट की गई है वो एक एक बार आपके सामने लिख दी जाती है, और उसको आप अनग्रुप डेटा की तरह क्या करें, ट्रीट करें। ओरिजिनली देखा जाए तो ये सैम्पल डेटा होता है, लेकिन फिल वक्त आप उसका जो वेरिएंस या स्टैंडर्ड निकालना सीखें तो आप उसको क्या कहते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। किससे? पॉपुलेशन के फार्मूले से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपका जो एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो सेम आएगा। अच्छा जी, अब सबसे पहले आप देखें इस चीज़ को कि हमारे पास वेरिएबल एक्स है। आपने ये चीज़ तो देखी कि हमने वेरिएबल एक्स का मीन निकाला था और उस मीन को इस्तेमाल किया था लाइन ऑफ रिग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए। यस और नो? बताइए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं लिखूंगा म्यू ऑफ एक्स यानी मीन ऑफ एक्स। मीन ऑफ एक्स मतलब एक्स का मीन, क्योंकि अब मुझे डिफ्रेंशिएट करना है ना, एक एक्स का मीन है और एक वाई का मीन है। तो एक्स का मीन मैंने कैसे निकाला? समेशन एक्स, जितने भी एक्स वेरिएबल एक्स थे उनका सम किया, डिवाइडेड बाय एन कर दिया। यस और नो? बोलिए, जवाब दीजिए। तो सर आप सब लोग जो डेटा देखिए, मैं साथ साथ क्या करता हूँ आपको आंसर्स भी वेरीफाई करवाता रहता हूँ, और आपको जब मैं आंसर वेरीफाई करवाऊंगा तो समेशन एक्स आपके पास बेटा क्या आ रहा है? 1500। ठीक है, और अगर 1500 को आप डिवाइड करते हो किससे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपके पास कितनी है? 6 है। तो आपको ये मीन मिल जाएगा, और इसका आंसर बेटा क्या आता है आपके पास? कितना आया था आंसर इसका? 1500 डिवाइडेड बाय 6, 250। 250 आपके पास अर्थमेटिक मीन। अच्छा जी, इसके बाद आपने निकालना सीखना है वेरिएंस ऑफ एक्स। अब मैं एक्स लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एक्स और वाई में फर्क कर सकूँ। आप जानते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? समेशन एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इसका क्या निकाला आपने? स्क्वायर। और डिवाइड बेटा इसको किससे किया आपने? एन से। ये बताइए बेटा सब लोग, यस और नो बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स का
यानी एक्स में से एक्स के मीन का डिफरेंस लिया और डिफरेंस का क्या निकाला, स्क्वायर निकाला। क्या बोलते हैं इसके न्यूमरेटर को, वेरिएंस के फार्मूले के न्यूमरेटर को हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या सिखाया था मैंने आपको, किसी को याद है आप में से? डिवीजन बहुत ज्यादा है इसके अंदर, इसका क्या नाम सिखाया था बेटा मैंने आपको? इस न्यूमरेटर का नाम क्या है? जबरदस्त, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन, और उसको डिवाइड किससे कर दिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो हमने एक डेफिनेशन दी थी कि इसकी वेरिएंस की, वेरिएंस इज व्हाट, वेरिएंस इज व्हाट, अर्थमेटिक मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। वेरिएंस जो है वो अर्थमेटिक मीन है किसका, डेटा का, नहीं, डेटा और मीन की डेविएशन के स्क्वायर का। ये सारी बातें आपको मैंने सिखा दी है, कोई नई बात मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको याद हो जवाब दें। हैं ये सारी बातें याद? बताइए। अच्छा जी, अब अगर मैं यहाँ पर x माइनस म्यू कैलकुलेट करूँ तो और उसका स्क्वायर निकालूं, बताया आंसर क्या आएगा? मतलब अगर मैं इसको स्पेस यहाँ पे देता हूँ, अच्छा तो अगर मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ इस तरीके से, और इधर मैं एक कॉलम बनाता हूँ, कौन सा, x माइनस म्यू के होल स्क्वायर। तो आप सब मुझे बताइए कि अगर हम क्या करेंगे, मीन हमारे पास क्या है, 250 है, तो अगर मैं 100 में से 250 माइनस करूंगा मेरे पास आंसर आएगा 150। बताइए 150 का स्क्वायर क्या बनता है? 22,500। ओके, 22,500। गुड। अच्छा अब मुझे बताइए 150 माइनस 250 आंसर क्या बनेगा, 100, 100 का स्क्वायर क्या बनेगा, 10,000। अच्छा उसके बाद 200 जो है आपकी x की वैल्यू है और मीन की वैल्यू कितनी है 250, तो x माइनस म्यू, डिफरेंस क्या बनेगा 50, 50 का स्क्वायर क्या बनेगा 2500। यस और नो बताइए, आप सबका रिस्पांस चाहिए बेटा। 300 माइनस 250, डिफरेंस इधर भी 50 आया, 50 का स्क्वायर क्या बना 2500। फिर 300 है, उसका डिफरेंस लिया आपने, 250 से डिफरेंस आया 50 है, 50 का स्क्वायर क्या लिया आपने 2500 से। अब 450 और 250 का डिफरेंस निकालें, वो कितना आएगा 200, 200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 40,000। इसका सम कीजिए, इसका सम क्या आता है, इसका सम क्या आता है बताइए। 40,000 फिर 2,500, 2,500 45,000, फिर 2,500 कितने हो जाएंगे 47, और ये 50 पूरे हो जाएंगे, और 10 और 20 80,000, 80,000 का बैलेंस आएगा।
ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसका फार्मूला, वैसे मैं लिख रहा था। वेरिएबल एक्स लिखा था मैंने कहता म्यू ऑफ एक्स सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट एन, सम हमारे पास आया था 1500, जब डिवाइड बाय हमने क्या किया था 6 किया था, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया था 250। उसके बाद हमने लिखा था वेरिएंस ऑफ एक्स, हमने कहा समेशन एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, हमने कहा 80,000 हमारे पास क्या आया सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, और जब हम इसको डिवाइड किससे करेंगे बेटा 6 से, तो बताइए वेरिएंस का वैल्यू क्या आता है, बोलिए वेरिएंस का वैल्यू क्या आता है, जल्दी बताइए। 80,000 डिवाइडेड बाय 6, वेरिएंस का वैल्यू क्या आता है 13,000 333.33। ओके, अच्छा अगर हम इसका ही निकाल लें स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे, इसका रूट लेकर, तो यही फॉर्मूला अंडर रूट में आ जाएगा, आप जानते हैं समेशन एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट एन। यानी 80,000 डिवाइड बाय 6 जो था उसका आंसर बनता है 13,333.33। उसी को रख दिया किसमें रूट में, ठीक है, तो आंसर निकाल लिया। क्या आंसर आता है बताइए, इसका स्क्वायर रूट क्या आता है 115.47। ये कहलाएगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है बेटा, कैसा और नो बताइए, ये सारी बातें याद है। और आप जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस को वर्कआउट करने का एक फॉर्मूला और भी है,
समेशन एक्स स्क्वायर डेटा के स्क्वायर का मीन माइनस डेटा के मीन का स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो बताइए। तो ये देखिए ज़रा, हमने ऑलरेडी इसका एक्स स्क्वायर कैलकुलेट किया हुआ था, तो ये कितना था 455,000। यस और नो, बताइए, जवाब दीजिए। सही है, तो इसके जरिए भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने कहा समेशन एक्स स्क्वायर क्या है 455,000, डिवाइड किससे किया हमने इसको, एन किससे 6 से, माइनस डेटा का मीन क्या आया था 250, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का आंसर 250 है ना, माइनस डेटा के मीन का स्क्वायर। तो जरा बताइए इसका फाइनल आंसर चेक करके बताइए, आपका फाइनल आंसर वही मिलेगा जो आपके पास ऊपर आया था। 13,333.33 चेक कीजिए, यही आंसर मिलेगा आपको। तो दो फॉर्मूला आपको सिखाए थे शुरू में भी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। और अगर आप इसी का निकालोगे, क्या क्या निकाल लोगे, अंडर रूट इसी फॉर्मूले का। समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक है जी। और रूट में आप आंसर रखें कितना, 13,333.33। तो देखिए जरा, आपका आंसर भी बन जाएगा 115.47, ठीक है जी। तो ये आप दोनों तरीकों से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वर्कआउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपको वेरिएबल वाई मिल जाएगा। वेरिएबल वाई के लिए मैंने डिस्टिंक्शन किया, मैंने म्यू ऑफ एक्स लिखा है, अदरवाइज मैं इसको म्यू लिखता। जिस तरह आपने वेरिएबल एक्स का मीन या वेरिएबल एक्स का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, बिल्कुल इसी तरीके से आप वेरिएबल वाई का भी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वर्कआउट कर सकते हैं। तो अब बोले म्यू ऑफ वाई, तो म्यू ऑफ वाई क्या होगा, समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन। तो अगर आप y का सम देखते हैं तो आपके पास डेटा में y का सम क्या है, ये y का सम क्या आ गया 330 आ गया, ठीक है। थ्री थर्टी को डिवाइड कर दिया किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, आंसर क्या देगा 55, ठीक है जी। ये मीन आ गया। अब आपको जिस तरह आपने x माइनस म्यू लिया था, इस तरह आपको क्या करना होगा, एक कॉलम चाहिए होगा y माइनस म्यू ऑफ y का, ठीक है। ताकि आप इसकी सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन निकाल सको, ताकि आप y का वेरिएंस निकाल सको। तो आप बताइए, आपके पास 30 माइनस 55, डिफरेंस क्या बचा आपके पास 25,
25 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 625। अच्छा जी, आपको 35 माइनस 55 डिफरेंस क्या बचा? 20। 20 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 20 का स्क्वायर 400। उसके बाद 50 माइनस 55 डिफरेंस क्या आया? 5। 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद 60 60 माइनस 55 5। 5 का स्क्वायर अगेन क्या हो जाएगा? 25। उसके बाद 70 70 माइनस 55 डिफरेंस क्या आएगा आपके पास? 15। 15 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 15 का स्क्वायर 225। और लास्ट वन इज व्हाट? 85। 85 और 55 का डिफरेंस क्या बन जाएगा आपके पास? 30। और 30 का स्क्वायर क्या आ रहा है आपके पास? 900। इसका टोटल कीजिएगा आप लोग। 2200। ये मिल गया आपको समेशन y माइनस वाई स्क्वायर। और अब इसके ज़रिए हम क्या कर लेंगे? इसका y का वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो 2200 डिवाइडेड बाय 6। क्या आंसर आया आपके पास? 366.67 आई थिंक। ठीक है जी, 666 कंटिन्यू होगा ना उसका? ओके। अच्छा, उसी का आपने रूट ले लिया। तो जब इसी फॉर्मूले को आपने रख दिया किस में? रूट में। ये फार्मूला बन जाएगा आपके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन, लिंक किसका? वाई का। अच्छा, अब अंडर रूट में रखें इसको आप। रूट ऑफ व्हाट? 366.67 और इसका आंसर निकालें। आंसर आ गया 19.14। ठीक है जी, अब आपके पास एक और फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं डेटा के स्क्वायर का मीन माइनस डेटा के मीन का स्क्वायर। तो उसके जरिए भी हम इस वेरिएंस को वर्कआउट कर लेते हैं। समेशन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन वाई डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपके सामने। तो इसकी ज़रा वर्किंग कर लें। आपका वाई स्क्वायर पहले ही लाइन ऑफ रिग्रेशन
कैलकुलेट करने में इस्तेमाल हुआ था, और वाई स्क्वायर आपके पास पहले से ही मौजूद होगा। ये वाई स्क्वायर हमने निकाला था ताकि हम लाइन ऑफ रिग्रेशन या कोरिलेशन वर्कआउट कर सकें। तो ये 20,350 वाई स्क्वायर का सम। इसको डिवाइड कर दिया किससे आपने, 6 से, और क्या किया, माइनस किया। आपका समेशन वाई का आंसर क्या था, 330 डिवाइड बाई 6, यानी डेटा के मीन का स्क्वायर का कर लिया, इसमें से लेस कर दिया। बताइए क्या आंसर आता है। डेटा के स्क्वायर का मीन माइनस डेटा के मीन का स्क्वायर, क्या आंसर आया, चेक कर लो। 366.67 ही आना चाहिए। ऐसे ही ना, उसके बाद अगर आप इसी का निकाल लोगे क्या, स्क्वायर रूट, तो वही आंसर क्या बन जाना है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये जो स्क्वायर रूट में वैल्यू है सॉल्व होकर ऑलरेडी हमारे पास क्या मौजूद है, थ्री 366.67 से। तो फिर इसका आंसर हमारे पास क्या देगा, 19.4। ये आपका आंसर दोनों तरीकों से क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये तो आपका अच्छी तरीके से क्या हो गया, वेरिएंस, स्टैंडर्डाइजेशन, अरिथमेटिक मीन सब रिकॉल हो गया। इसका यूज भी हमने देखना है इसके अंदर, वो हम आगे चल के भी देख रहे हैं, यहाँ पे सामने रखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला ला रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कोवेरियंस। कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, जिसको हम ड्राइव करते हैं बेसिकली समझ के कौन से फार्मूले से, वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई के फार्मूले से। ठीक है, अभी आपने लिखा होगा जनाब, वेरिएंस ऑफ एक्स का जो फार्मूला था उसको आपने लिखा समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। यस और नो बेटा, ये फार्मूला भी हमने यूज किया वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए, और इस जैसा ही फार्मूला हमने इस्तेमाल किया वेरिएंस ऑफ वाई के लिए। समेशन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। बताइए, क्या ये फार्मूला भी आपने सीखा, क्या ये फार्मूला भी आपने यूज किया, क्या आपने अभी थोड़ी देर पहले वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई वर्कआउट किया? बेटा रिस्पॉन्स दीजिए प्लीज। ऐसे ही बेटा किया। अच्छा, अब जरा देखिए, मैं इस फॉर्मूले को अगर थोड़ा सा शक्ल चेंज करके लिखता हूँ इस तरह, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। अगर मैं इसको तो लिखूँ समेशन
x इंटू एक्स, यानी ये सिर्फ समेशन एफ ऑफ एक्स लिखते थे ना, एफ इंटू एक्स, तो एक्स इंटू एक्स, तो एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा। तो मतलब न्यूमरेटर को ऐसे लिखा जा सकता है ना, समेशन एक्स इंटू एक्स, अच्छा, माइनस, तो अर्थमेटिक मीन समेशन एक्स डिवाइड बाय एन, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। क्यों? क्योंकि समेशन एक्स डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर है, तो ये मीन इनटू मीन इज इक्वल्स टू व्हाट, मीन का स्क्वायर। यस और नो, बोलिए, जवाब दीजिए। ऐसे लिख सकते हैं बेटा भाई, समेशन एक्स अपॉन एन का आंसर मीन आएगा ना, तो मीन इनटू मीन क्या होगा, मीन का स्क्वायर। अच्छा जी, ओके। अच्छा, यहां पर अगर मैं लिखता हूँ उसको समेशन y इंटू वाई डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन y डिवाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय समेशन y डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ऐसा ही है, बोलिए। इस तरह लिख सकते हैं इस फार्मूले को, अगर एक समेशन y डिवाइड बाय n y का मीन है और ये मीन का स्क्वायर है, तो समेशन y डिवाइड बाय n मीन होगा, और मीन इनटू मीन मीन का स्क्वायर कहलाएगा। अच्छी तरह देख लीजिए बेटा। तो असल में ये फार्मूला वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए इस्तेमाल हुआ, ये फार्मूला वेरिएंस ऑफ वाई के लिए इस्तेमाल हुआ, तो अब मैं इस फार्मूले से एक फार्मूला बनाने जा रहा हूं जो इस्तेमाल होगा वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई के लिए। ठीक है, इसका बोलते हैं कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, अब जरा देखिएगा, ये देखा मैंने समेशन एक्स, तो जब मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स का स्क्वायर बन गया, वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या कर दिया, वाई का स्क्वायर ले लिया। लेकिन अगर मुझे कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई निकालना है ना, तो मुझे क्या करना है, हर एक्स की वैल्यू को हर y की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर बन जाएगा समेशन एक्स वाई। ये बिल्कुल ऐसा ही है, समेशन एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर, तो समेशन एक्स इंटू वाई, समेशन एक्स वाई। डिवाइड किससे हुआ, n से, एक्स और वाई का प्रोडक्ट का सम डिवाइड बाय n, मतलब एक्स और वाई के प्रोडक्ट का मीन। अच्छा जी, समेशन एक्स डिवाइड बाय n, ये तो हो गया क्या, एक्स का मीन। अब इसको एक्स के मीन को मैं यहाँ पर एक्स के मीन को मैं यहाँ पर एक्स के मीन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वाई के मीन को यहाँ पर मैं वाई के मीन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या करूंगा मैं, एक्स के मीन को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, वाई के मीन से। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई के प्रोडक्ट का मीन, एक्स और वाई के प्रोडक्ट का मीन माइनस एक्स और वाई के मीन का प्रोडक्ट, एक्स और वाई के प्रोडक्ट का मीन माइनस एक्स और वाई के मीन का प्रोडक्ट, ये दो बातें अलग अलग बातें हैं। ठीक है, इसको फिर इस तरह भी हम लिख सकते हैं, म्यू ऑफ एक्स वाई माइनस म्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय म्यू ऑफ वाई। यस और नो, जरा देखिए, यानी एक्स और वाई का प्रोडक्ट का मीन माइनस एक्स का मीन मल्टीप्लाई बाय वाई का मीन, क्या कहते हैं। तो
इस फॉर्मूले को हम क्या बोलेंगे बेटा, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। क्योंकि कोरिलेशन के अंदर क्या है, कोरिलेशन के अंदर दोनों की एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंसी निकाली जाती है, तो हम यहाँ पे कोवेरियंस वर्कआउट करते हैं। ठीक है जी, ये आपके सामने आ गया। अच्छा, अब आपने इसका दूसरा फॉर्मूला क्या सीखा हुआ है वेरिएंस का, अभी सीखा समेशन एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स, या एक्स बार भी चाहे तो लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय व्हाट, एन, ऐसे ही है। और यहाँ पर लिखा आपने फॉर्मूला वेरिएंस ऑफ वाई का किसके बराबर, समेशन एक्स, सॉरी समेशन वाई माइनस म्यू ऑफ वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट, एन। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हमने अप्लाई किया थोड़ी देर पहले। अच्छा जी, अब इसको देखें जरा, इस फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा अलग स्टाइल से लिखूं तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, एक्स और उसके मीन के डिफरेंस का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय द सेम डिफरेंस। यस और, यानी एक्स और मीन का डिफरेंस लिया, उस डिफरेंस को उसी डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर लिया, यानी उसका स्क्वायर निकाल लिया, डिवाइड किससे किया, एन से। इस तरह लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। वेरिएंस वाई को भी लिख सकते हैं, समेशन वाई माइनस म्यू ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस म्यू ऑफ वाई, यानी मतलब डिफरेंस लेकर डिफरेंस का स्क्वायर लिया, मतलब उस डिफरेंस को उसी डिफरेंस से कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, बात तो एक ही हुई ना। ये आपके पास आ गया। लेकिन अगर आप इस फार्मूले से कोवेरियंस निकालना चाहते हैं तो फिर आपको कोवेरियंस ऐसे निकालना है, समेशन एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू और उसके मीन का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय वाई की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू और वाई के मीन का डिफरेंस। इस तरह हर जो ऑब्जर्वेशन होगी उसके और उसके मीन के डिफरेंस लेकर आप उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा उसका सम आपके सामने ही आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट डेविएशन फ्रॉम मीन। क्या बोलेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, इसको डिवाइड किससे कर दिया आपने, एन से। तो अब इस तरीके से अगर आप कोवेरियंस निकालें इस फार्मूले से, निकालें इस फार्मूले से, आंसर क्या आना है, सेम आना। तो ये आंसर, ये थोड़ा लेंदी है, अभी इसके लिए टाइम नहीं, क्योंकि आपको पहले एक्स माइनस म्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो निकला हुआ तो है हमारे पास इसको स्क्वायर के बगैर। ठीक है, और वाई एक्स माइनस क्या कहते हैं, एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स और वाई माइनस म्यू ऑफ वाई निकाल, फिर इन दोनों का हर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर सम निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको फार्मूले की जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है तो आप एक दफ़ा इसको वेरीफाई खुद करके देखिएगा। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपको कोवेरियंस की वैल्यू दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो हम एक काम कर लेते हैं, एक्स और वाई का प्रोडक्ट तो हमारे पास पहले ही मौजूद है, अगर आपको याद हो तो एक्स और वाई का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, 95,500। यस और नो? तो यहाँ पर हमने क्या किया, 95,500 को डिवाइड किससे कर दिया, 6 से। और समेशन एक्स डिवाइड बाय एन करने के बाद हम जानते हैं हमारे पास मीन क्या आया था, हमारे पास मीन आया था 250। और समेशन वाई डिवाइड बाय एन करने के बाद हमारे पास मीन क्या आया था, हमारे पास मीन आया था कितना, 55। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ जो सॉल्व होने के बाद आई थी। यस और नो? वैसे अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ आंसर 1500 होगा, 1500 को डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आंसर 250 आएगा। यहाँ आंसर 330 होगा, 330 को डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आंसर 55 आएगा, फिर ये आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे। यस और नो? तो बताइए कोवेरियंस का आंसर क्या आता है।
कंफर्म बताइएगा बेटा आंसर। 2083.33। ओके, ये आ गया आपके पास आंसर, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। सही है, गलत है? अच्छा, बाकी लोग वेरीफाई कर लें। नाइन्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिवाइड बाई 6 कर दें, जो आंसर है उसको 250 और 55 के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दें। 2166.67। ओके, ठीक है जी। अब असल में इनका यूज क्या है, जो हम यहाँ पर इसको क्यों सीख रहे हैं उस पर बात करने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं लाइन y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये कौन सी लाइन है? ये लाइन y ऑन x है। तो y ऑन x में जो b का फार्मूला है ना, उसको आप इस तरह निकाल सकते हैं, कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय व्हाट, वेरियंस ऑफ x। तो आपको b का आंसर मिल जाएगा। यानी अगर आप x और y के कोवेरियंस को डिवाइड कर दें किससे, x के वेरियंस से, तो आपको b मिल जाएगा। ये b का आपको एक फार्मूला सिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं कि अभी आपने वर्कआउट किया, अभी आपने कोवेरियंस वर्कआउट किया, अच्छा ये बताइए, अभी हमने कोवेरियंस वगैरह की जो वैल्यू निकाली थी वो क्या आई थी? 2000, ये तो आ गई ना। वेरियंस की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास अभी? वेरियंस याद है एक्स का कितना आया था आपके पास? तो अगर उसको आप रिकॉल कर लें थोड़ा बताइएगा मुझे। बी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं लाइन वाई ऑन एक्स में, वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ये लाइन वाई ऑन एक्स है, ठीक है। अच्छा, और हमने कहा इसमें बी का अगर हमको आंसर निकालना है तो हम बोलेंगे कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय व्हाट, वेरियंस ऑफ एक्स। तो कोवेरियंस का आंसर तो आपके पास अभी कितना आया था? 2166.67, ऐसा ही है। और वेरियंस का आंसर क्या था? 115.47 बेटा, मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड डेविएशन था फॉजुल भाई। हाँ, वेरियंस का आंसर था 133,333। यस, जो अभी हमने वर्कआउट किया था। तो आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी, निकालिए बी की वैल्यू क्या आती है। ये बी क्या है हम जानते हैं, बी बी वाई ऑन एक्स है, एस्टिमेट चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स। क्या आंसर आया बताइए प्लीज? 0.16, ठीक है जी। अच्छा, इस तरीके से हम
डी एक्स वाई, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, डी से, उस डी को भी वर्कआउट करते हैं किससे, कोवेरियंस से। तो अगर आप रखते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, और अगर आप उस कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई को डिवाइड कर देते हैं किससे बेटा, वेरियंस ऑफ वाई से, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, डी मिल जाएगा, जो कि लाइन ऑफ रिग्रेशन एक्स और वाई से बिलोंग करता है। बताइए 19.14 उसका आया था ना स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका स्क्वायर अगर आप निकाल लें तो आपको उसका वेरियंस मिल जाएगा। तो कोवेरियंस की वैल्यू क्या है, 2166.67, और उसका आंसर क्या आया था आपके पास, 366.67। ठीक है, बताइए क्या आंसर बना, डी का आंसर क्या बना, 5.909, 5.9। अगर 909 है तो फिर क्या करेंगे हम, इसको राउंड कर लेंगे, 91 हो जाएगा मेरे ख्याल से, और अगर छोड़ दें तो फिर 5.9 ही है काफ़ी। ठीक है, ये जो बी है हम जानते हैं, ये बी क्या है, इस बी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, y on x, और इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन x on y। ठीक है, जवाब दीजिए। और आप जानते हैं अगर आप निकालना चाहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो r की जो वैल्यू है वो आप जानते हैं वो अंडर रूट b इंटू डी के बराबर है। तो अगर b और d आपको दिया हुआ हो तो आप उस b और d से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। 0.16 मल्टीप्लाइड बाय 5.909 अगर आपके पास आंसर आ रहा था, इसको मल्टीप्लाई करके रूट निकालें, बताएं आंसर क्या आता है। बोलिए कैसे बेटा, 2.36, इसका रूट तो लेना है ना आपने, या फिर आपने मुझे आंसर क्या बताएं। वो डेटा मेरे पास से पता नहीं, एलिमिनेट हो गया, 0.9798 होगा मेरे ख्याल से, 9798, 0.97 या 98, 97 के बाद कुछ है आगे, 971 का फाइनल आंसर 0.97 है, ओके 0.97। ठीक है, आर का आंसर 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता ना बेटा, ये बात आप पहले ही जानते हैं, तो कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा इस एग्जामिनेशन में। अच्छा, उसके बाद ठीक है जी, उसके बाद आपके पास रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, इसको भी देखिएगा फिर लोग। अच्छा जी, अब अगर मैं इस आर को फार्मूले से निकालना चाहता हूँ, तो अभी अभी मैंने फार्मूला क्या सीखा है इसका, तो बी का फार्मूला मैंने क्या सीखा, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय व्हाट, वेरियंस ऑफ एक्स, ये बी निकल आएगा, मल्टीप्लाइड बाय कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय
वेरिएंस ऑफ वाई, ये डी निकल आएगा। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को रूट में रखूं तो रिजल्ट क्या निकलेगा? कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय वेरिएंस ऑफ वाई आ जाएगा। अगर मैं सब पे स्क्वायर है ना, जब सब पे स्क्वायर है तो मैं सबका रूट कैंसिल कर सकता हूँ। तो इसका मतलब आर का जो आंसर होगा वो बराबर होगा कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाय व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है जी। तो जरा बताइए कोवेरिएंस ऑफ x एंड y की भी वैल्यू क्या आई थी आपके पास? 2166.67। यस बेटा, इसको आपने डिवाइड करना है x के स्टैंडर्ड। अब देखो, अब ये रूट कैंसिल होने के बाद ये स्टैंडर्ड डेविएशन बन चुका है, तो इसको डिवाइड करना है आपने अब x के स्टैंडर्ड डेविएशन से। ये तो x का वेरिएंस है, इसका रूट निकालो दोबारा से, तो इसका स्टैंडर्ड क्या बनेगा बताओ, जल्दी करो। इसका स्टैंडर्ड क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा? $115.47 मल्टीप्लाई करो किससे? स्टैंडर्ड ऑफ y से, और 366.67 अगर y का वेरिएंस है तो उसका स्टैंडर्ड कितना बनेगा? 19.14। 19.14 को मल्टीप्लाई करो किससे? 115.47 से, और जो आंसर है 2166.67 लिखने के बाद डिवाइड बाय आंसर कर दो, तो तुम्हें r की वैल्यू मिल जाएगी, और वो r की वैल्यू वही आनी चाहिए जो ऊपर आ रही है 0.97। चेक करो इसको। 1.0 पे कैसे आ सकती है? रूट में नहीं, .98 आ रहा है ना आंसर, तो मैंने कहा था 0.98 आंसर है, वो राउंडिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम आया, सेम ही आंसर है। अब ये बताओ 0.98 है, 0.979 है, मतलब ये 0.98 आंसर है, तो मैंने आपको कहा था 0.98। ठीक है, ठीक है जी। और मेरे हिसाब से फिर यहाँ पर जो है ये 5.91 था राउंड करके, तो 5.91 लोगे ना यहाँ पर, तो शायद इसका फिर जो आंसर होगा ये आपके पास यहाँ पर 0.98 ही आएगा। चेक कर लो इसको। चलो फिर कोई आपने राउंडिंग में कोई एरर किया है, खैर 0.97 और 98 करीबी आंसर है। अब ये आंसर आपके सामने आ चुके हैं जनाब। अब एक काम ये करते हैं, जरा बैक पे जाते हैं, और बैक पे जाकर हमने जो इससे पहले कोरिलेशन वर्कआउट किया था, जिसको हमने कैलकुलेट करके देख लिया था, सीख लिया था, उसको देख लें जरा। ये आपके सामने ये रहा आंसर, जो हमने फार्मूला अप्लाई किया था ये वाला। तो ये न्यूमरेटर में कोवेरिएंस का फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, वो इफेक्ट सारे कैंसिल हो गए। खैर, तो ये आपके पास 0.98 है। ये फार्मूला जो है वो कंक्लूसिव फार्मूला है, ये वही वाला फार्मूला हमने जो इस्तेमाल किया। खैर, लेकिन ये आपके सामने है कि ये 0.98 आया, और अभी भी मैंने आपको कोवेरिएंस और
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टेशन वाई के जरिए भी वही फार्मूला इस्तेमाल करके दिखाया। तो बात ये है कि इतने सारे फार्मूले क्यों सीखने भाई, सिचुएशन जो भी आपको दी जाए, अगर एग्जामिनर आपको कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, स्टैंडर्ड ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड वाई देकर बोले कि आप निकालो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो आपको निकालना आना चाहिए ना, आपको फार्मूले को अप्लाई करना आना चाहिए। बात असल में ये है। तो ये आज की क्लास का डिस्कशन है बेटा, यहाँ तक हमारी बात एंड होती है। ये तमाम बातें आपके सामने मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह फर्दर बातें आपसे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।